रामलीला मैदान की महारैली में कैसे हुए राहुल गांधी की एंट्री? राहुल गांधी की एंट्री के बाद भीड़ कैसे हो गई बेकाबू? क्या वाकई में रामलीला मैदान में इतनी भीड़ हो गई है कि गेट्स बंद कर दिए गए हैं? दोस्तों, आज तक के रिपोर्टर ने रामलीला मैदान में हो रही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ की पूरी रैली को लेकर क्या जानकारी दी है? क्या वाकई में एक रैली एक बहुत बड़ी सफल रैली के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए याद की जाएगी? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि इस रैली के जरिए क्या कांग्रेस अपना वो उद्देश्य पूरा कर पाई जो वो करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि राहुल गांधी की इस रैली में जब एंट्री हुई तो क्या माहौल था। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बड़े होशियारी से पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल रखा। सबसे पहले तमाम गणमान्य लोग मंच पर बैठ गए थे और उसके बाद आई प्रियंका गांधी सबसे पहले आई, उसके बाद राहुल गांधी आए। और जब राहुल गांधी आए तो कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया गया और भीड़ को वो कुछ इस तरह से चेयर कर रहे थे क्योंकि हर कोई राहुल गांधी का ही वेट कर रहा था। देखिए, अपना सरकारें और बनाई और गवाई भी, लेकिन पिछले 14 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आई, जिन्होंने यहां लोकतंत्र को खरीदा, राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं, जिनका आपको इंतजार था। दो नारे मेरे साथ लगाएंगे, राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक बार और हाथ उठाकर जोर से, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। दोस्तों, इसके बाद जब राहुल गांधी आ गए उसके बाद सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आए क्योंकि यही प्रोटोकॉल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे न केवल सबसे सर्वोच्च हैं कांग्रेस पार्टी में, और ये तरीका भी यही बनता है कि वो भाषण भी सबसे अंत में देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट भाषण उन्हीं का माना जाएगा। लेकिन क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि वोट चोर वाले पूरे के पूरे इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया और राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, इसलिए उनको देखने का जो क्रेज था वो अलग लेवल का था। अब बात कर लेते हैं आज तक के रिपोर्टर की रिपोर्ट की। दोस्तों, इस भीड़ को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा सकती है कि ये भीड़ तो प्रायोजित है। बार बार भीड़ देखिए कांग्रेस पार्टी द्वारा दिखाई जा रही थी। राहुल गांधी आ रहे तो भी ये भीड़ दिखाई जा रही थी कि ये जो भीड़ है तो कांग्रेस पार्टी इकट्ठा करके लाई है अपने कार्यकर्ताओं की। तो कांग्रेस पार्टी ने इसमें कुछ छुपाया नहीं था, वो तैयारी कर रही थी इस भीड़ को लेकर। लेकिन आज तक के रिपोर्टर राहुल गौतम ने इस रैली में भीड़ को लेकर, इस रैली के आयोजन को लेकर एक बात लिखी है। दोस्तों, राहुल गौतम जो है वो कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं, कांग्रेस पार्टी के बी टीम की कांग्रेस पार्टी। वो कहते हैं अच्छी खासी भीड़ पहुंच चुकी है रामलीला मैदान में वोट चोरी रैली के लिए। कई एंट्री गेट बंद करे जा चुके हैं। भीड़ जुटाने में लगे दिल्ली के आसपास के राज्यों के नेता काफी हद तक सफल रहे। दोस्तों, ये जो जानकारी राहुल गौतम ने शेयर की है ये 2:14 के आसपास की है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त हो सकता है भीड़ और बढ़ गई हो। लेकिन राहुल गौतम ये कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि कुछ गेट्स रामलीला मैदान के बंद कर दिए गए कि अव्यवस्था ना हो जाए। यहाँ पर पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था है वैसे, क्योंकि पहले से ही रैली प्रस्तावित थी तो पुलिस का प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और संगठन जो कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन है वो भी यहाँ पर डिसिप्लिन लगातार बनाए हुए है। लेकिन राहुल गौतम ये कह रहे हैं आज तक के पत्रकार कि जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है और इतनी ज्यादा है कि कई गेट्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की सफलता रहेगी। खासतौर पर जो दिल्ली के आसपास के राज्य है ना, उनके ऊपर ज्यादा दारोमदार था। क्यों? क्योंकि हरियाणा से भीड़ जुटाना आसान है, राजस्थान से भीड़ जुटाना आसान है, या फिर दिल्ली एनसीआर जो राज्य लगते हैं उनसे भीड़ जुटाना आसान है, यूपी से भीड़ जुटाना आसान है। लेकिन गुजरात से कार्यकर्ताओं को लाना या फिर कर्नाटक से कार्यकर्ताओं को लाना, जम्मू कश्मीर से कार्यकर्ताओं को लाना, ये थोड़ा मुश्किल है। हालांकि राजस्थान से बड़े लेवल पर कार्यकर्ता आए तो हर राज्य से हैं, लेकिन इस भीड़ के जरिए आप कह सकते हैं कि जो टारगेट होता है कि भीड़ इकट्ठा हो, और क्योंकि रामलीला मैदान है बहुत बड़ा और अगर रामलीला मैदान खाली छूट गया तो पता चल जाता है इतना बड़ा है। लेकिन अगर रामलीला मैदान भी कांग्रेस पार्टी भरने में कामयाब रहती है तो इस रैली को सफल माना जाएगा। यहाँ पर दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि बार बार ये कहा जाता है कि वोट चोर जो नारा है ये राजनीतिक हो सकता है लेकिन इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, तो मैं शुरुआत से ही कह रही हूँ कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इस एक मुद्दे के जरिए कांग्रेस पार्टी ने एक काम कर दिया, उसने अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर दिया। ये एक बहाना मिल गया कांग्रेस को देश भर के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में इकट्ठा करने के लिए। ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा एक प्रयास जो होते हैं, इससे कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी आती है, एक करंट आता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम ने एक गंभीर आरोप लगा दिए हैं सरकार पर। उनका कहना है 12 बजे से ही पहले एंट्री गेट बंद कर देना, जनता को परेशान करके इधर उधर भागना, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा ठप कर देना, चाहे कुछ भी कर लो, वोट चोर गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ये आरोप लगा रहे हैं कि 12 बजे से पहले एंट्री गेट बंद कर दिए, वहां इंटरनेट बंद कर दी ताकि वहां की जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं, लेटेस्ट विजुअल्स हैं वो बाहर ना आ पाए, और वहां पर इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिए। हालांकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां मोबाइल नेटवर्क मिलने में दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नीचे राजेंद्र पाल गौतम ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, नेटवर्क वहां स्लो कर दिए गए, इंटरनेट स्लो कर दिया गया ताकि या तो लाइव स्ट्रीमिंग ना हो पाए या फिर लेटेस्ट तस्वीरें वहां की भीड़ की ना पहुंच पाए। लेकिन ये सच है कि लेटेस्ट तस्वीरें भीड़ की पहुंच चुकी हैं। लगातार
आप कह सकते हैं कि वहां पर जो एक जोश है मन से वो बना हुआ है। अब हर किसी को इंतजार है कि कब राहुल गांधी बोलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ही सूत्रधार रहे हैं इस पूरे के पूरे वोट चोर आंदोलन का। लेकिन उससे पहले जब पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हुई तो किस तरह का माहौल हुआ, जरा देखिए। कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाक डरे रह जाएंगे। आदरणीय खड़गे साहब और श्रीमती सोनिया गांधी जी आए हैं, मैं नारा लगाऊं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाक डरे रह जाएंगे। आंधी राहुल गांधी की आएगी पर खच्चे उड़ जाएंगे, फिर तू ना बख्शा जाएगा। वोट चोरी वालों, फिर तू ना बख्शा जाएगा, ना होगी कोई फरियाद तेरी। राहुल गांधी सत्ता का साथी नहीं है, राहुल जी संघर्ष के साथी हैं। आप लूट लो चुनाव, जितना लूटना है लूटो, लेकिन जब तक राहुल गांधी हैं, जब तक राहुल गांधी के शरीर में जान है, इस देश को लूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी हर जगह पर खड़े मिलेंगे जहां इस देश के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कर्रा साहब से कि वो आएं और अपनी बात कहें।